तो हेलो मेरे प्यारे शहरों और शहरियों, ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए मेरे शहरों और शहरियों, आज की जो एक क्लास होगी, ठीक है, वो क्लास 11 वालों के लिए होगा, जो कि चैप्टर का नाम आपका होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है। चैप्टर आपका है 3, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। इससे नीट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में मैं आपके लिए, जो लोग समय बिताते हैं ना, जो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, जो लोग अच्छे से कोई काम नहीं करते, ठीक है, उनके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, कि सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वाले सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया, ठीक है, आपने पहली जो है वीडियो जो है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपने पहली वीडियो पढ़ लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आगे क्या था, हरित शैवाल। क्या था, हरित शैवाल। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, हरित शैवाल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हरित शैवाल, ठीक है। हरित शैवाल को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसिन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी देखिए भैया, एनसीईआरटी में कैसे लिखा है कि इंग्लिश को ही हिंदी में करके लिखा, कैसे लिखा है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, क्लोरोफाइसी। अब इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरोफाइसी की, ठीक है, ध्यान देखिएगा, क्लोरोफाइसी जो होता है, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं हरित शैवाल। हरित शैवाल में क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके आवास की। किसकी बात कर लेते हैं, इनके आवास, मतलब ये रहते कहाँ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेनियो, मेरे टुन्ना मुन्ना, ये रहते हैं शुद्ध जल में। कहाँ मिलेंगे आपको, शुद्ध जल में, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर में, यानी कि शुद्ध जल में, और प्लस लवणीय जल में। लवणीय जल का क्या मतलब होता है, जिसको बोलते हैं खारा पानी। क्या बोलते हैं, खारा पानी, ठीक है। लवणीय जल को क्या बोलते हैं, खारा जल, ठीक है, फिर खारा पानी। तो ये तो इसमें पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय जल में इनका क्या है, ये आवास रहते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये लवणीय जल में और खारे जल में पाए जाते हैं, पहली चीज़ हमने बता दिया। आगे मैंने क्या कहा कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है मेरे शेरों सेनियों, वो सेलुलोज और इनके बाह्य परत जो होते हैं वो पेप्टोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, इनके बाह्य परत पेप्टोज के बने होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी जो परत होती है, यानी कि जिसकी बात करते हैं कोशिका भित्ति की, किसकी बात कर लें, कोशिका भित्ति की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वाल। अब ये सेल वाल की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और शेनियों, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि सेल वाल जो होता है, इनकी जो सेल वाल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, प्लस, ठीक है, पेप्टोज की, प्लस पेप्टोज की, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका सेलुलोज और पेप्टोज, ठीक है, सेलुलोज और पेप्टोज, ये दोनों मैंने आपको बताया कि सेलुलोज के भी होते हैं और पेप्टोज की भी होते हैं। अब इसमें बात क्या है मेरे स्कूल, ध्यान रखिएगा कि जो पेप्टोज होता है ये बाहरी आवरण को बनाता है, यानी कि बाह्य, किसको बनाएगा, बाह्य आवरण को बनाता है, यानी कि बाह्य परत को बनाता है, ठीक है। पेप्टोज क्या किसको बनाता है,
बाह्य परत को बनाता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो भोजन होता है वो स्टोर किसके रूप में होता है। तो भोजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, यानी कि संचित भोजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, संचित भोजन की, किसकी बात करूँ, संचित भोजन। ये सब इसके क्या है, सामान्य लक्षण है, ठीक है। हरित शैवाल के कौन से लक्षण, ये सब अभी सामान्य चल रहे हैं, ठीक है। अभी इसको अंतर्गत मुख्य भी होंगे। देखिए संचित भोजन क्या किस रूप में इकट्ठा करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये संचित भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में करता है। किसके रूप में, स्टार्च, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च का मतलब होता है मंड। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, मंड होता है, ठीक है। तो मंड के रूप में क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, ठीक है। कौन, हरित शैवाल, समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, इस हरित शैवाल में हमने बताया आपको कि भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में, और बताया कि कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। उसके बाद हमने बताया कि ये शुद्ध जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनमें फ्लैजिला यानी कि कशाभिका की। किसकी बात कर लेते हैं, कशाभिका की। तो इनमें जो कशाभिका होता है, क्या होता है, कशाभिका, ठीक है। तो अगर मैं कशाभिका की बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, कशाभिका यानी कि फ्लैजिला की। किसकी बात कर लूं, फ्लैजिला की, ठीक है, फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला जो होता है मेरे शेर और श्रेणियों, अगर मैं उसमें बात करूं तो फ्लैजिला होता है कितना, इनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है हरित शैवाल में वो 2 से 8 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2 से 8 पाया जाता है। लेकिन कैसे, समान होते हैं, मतलब एकदम समान होंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, समान भी होंगे और क्या होंगे, शीर्षस्थ भी होंगे। कैसे होंगे, शीर्षस्थ भी होंगे, समान भी होगा और शीर्षस्थ होंगे, ठीक है। फ्लैजिला का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, जो जिससे वे क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं। इससे वे क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं, शिकार को पकड़ने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो फ्लैजिला। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं चीज़ें और बताता हूँ। इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि ये हरित शैवाल है तो जायज़ सी बात है इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है मेरे शेरों से नहीं हो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरो, ठीक है, प्लास्ट, ठीक है। तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट की मैं अगर बात करूं तो ये अलग अलग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब ये डिस्क टाइप होते हैं, डिस्क के आकार के होते हैं, जालीदार होते हैं, कप के आकार के होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है कई प्रकार का होता है, यानी कि डिस्क के आकार का होता है, डिस्क, ठीक है, डिस्क के आकार का। अब उसके बाद क्या है, कप के आकार का, ठीक, किसके आकार का, कप के आकार का भी होता है। उसके बाद है जालीदार होता है, जालीदार होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, ठीक है, क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। तो इतना चीज़ मैंने आपको बताया, क्या चीज़, कि इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेरे शेर और श्रेणियों, वो डिस्क के आकार का होता है, कप के आकार का होता है, जालीदार होता है और सर्पिला आकार होता है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये एक नई लक्षण है इसके, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक या एक से अधिक जो है इनमें, ठीक है, पायरिनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड पाया जाता है। इन्हीं के क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर, ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर मैं आपको क्या बताया कि एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि पायरिनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड, ठीक है, ई रहेगा, नॉइड, ठीक है, पायरिनॉइड पाया जाएगा। समझ में आया, क्या पाया जाएगा, पायरिनॉइड पाया जाता है। अब उसके बाद ये जो पायरिनॉइड होता है, क्या होता है, पायरिनॉइड
नॉइड, ठीक है, पायरी नॉइड, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार से पाए जाते हैं और इसमें इसके भीतर जो है एक या एक से अधिक पायरिनॉइड पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये भोजन जो संचित करता है स्टार्च के रूप में, जो पायराइड होते हैं वो स्टार्च और प्रोटीन का बना होता है। पायराइड किसके बने होते हैं? पायराइड जो होते हैं मेरे नल्लो, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया कि ये प्रोटीन किसके, मेरे शेर और शेरनियों, प्रोटीन और, ठीक है, स्टार्च के बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन और स्टार्च के कौन बने होते हैं? पायराइड बने होते हैं। किसके रूप में? प्रोटीन और स्टार्च के रूप में क्या होते हैं? ये बने होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो गया इसकी। अब इसमें जनन भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं? रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनन। अगर मैं जनन की बात कर लूं मेरे रसगुल्लों, तो इसमें जो जनन होता है वो तीनों प्रकार के जनन पाए जाएंगे। यानी इसमें कितने प्रकार के जनन पाए जाएंगे? तीनों प्रकार के। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कौन सा जनन आएगा? कायिक जनन। कौन सा आएगा? कायिक जनन। दूसरा जो इसमें जनन आएगा वो आएगा अलैंगिक जनन। कौन आएगा मेरे शेर और शेरनियों? अलैंगिक जनन। और तीसरा जो आपका आएगा यहाँ पे आ जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जनन इसमें मैंने आपको बता दिए। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, ठीक है। जब मैंने इसमें आपको तीन प्रकार के जनन बताए हैं, अब इनके अंदर भी तो कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कायिक जनन की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? कायिक जनन की अगर मैं बात कर लूँ, तो कायिक जनन में जो है, इनमें जो कायिक जनन होता है वो खंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? इनमें जो कायिक जनन होगा वो खंडन द्वारा होगा। खंडन का जिसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो खंडन द्वारा कायिक जनन होता है। किसमें? हरित लवक में खंडन द्वारा कायिक जनन होता है। किसके द्वारा? खंडन द्वारा। अब अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो बीजाणु होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं? हमने क्या बताया? चल बीजाणु होते हैं, ठीक है, चल बीजाणु होते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ज़ूस्पोर्स। क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स। तो इनमें जो है लैंगिक जनन जो है, क्या अलैंगिक जनन में जो है बीजाणु जो होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में तीन प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन में तीन प्रकार के जनन होते हैं। सबसे पहले चीज तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो जनन है, ठीक है, लैंगिक जनन में ये तीन प्रकार के मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला जो होगा वो होगा समयुग्मी, ठीक है, असमयुग्मी, उसके बाद अंडयुग्मी। ये तीनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाएंगे। किसमें? लैंगिक जनन में। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले में, ठीक है, समयुग्मी और क्या पाए जाएंगे, जिसको बोलते हैं समयुग्मी हो गया, और एक हमने क्या बताया था? असमयुग्मी। असम युग्मी। उसके बाद क्या बताया हमने? अंड युग्मी। ये तीनों प्रकार के इसमें जो है जनन पाए जाते हैं। कौन कौन? समयुग्मी, असमयुग्मी और अंड युग्मी। ये जो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनके हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर ले मेरे शेर और शेरनियों? एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूं, क्या बात करूं? एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? एग्जाम्पल्स को। चलिए देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इधर, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ लिखना है ना। चलिए देखते हैं अभी, अगर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आएगा वो अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला आएगा क्लोरेला। क्या आएगा? क्लोरेला। एक एग्जाम्पल ये हो गया क्लोरेला, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका क्या आएगा? वॉलवॉक्स भी होता है। क्या होता है? वॉलवॉक्स।
वॉक्स होता है। क्लोरेला के अलावा भी कुछ होते हैं, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोमोनास होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्लोरेला की और क्लेमाइडोमोनास की, तो इसमें देखिए ध्यान से, हमने क्या होता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ये तीसरा हो गया, सॉरी दूसरा हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें, किसकी बात कर लें? इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, खंडन द्वारा, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। उधर भी तो जगह है, लिख देंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं बात करूं इधर भी एग्जाम्पल्स की, तो ये वाला जो एग्जाम्पल्स होगा तीसरा वाला हो जाएगा। तो तीसरे वाले का नाम क्या होगा? जो तीसरा वाला होगा वो होगा वॉल्वॉक्स। क्या होगा? वॉल्वॉक्स, ये तीसरा होगा। उसके बाद जो आएगा वेलवॉक्स जो आएगा उसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होगा यूलोथ्रिक्स भी आएगा। क्या आएगा? यूलोथ्रिक्स, ठीक है। क्या आएगा तुम्हारा? चौथा आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स आएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका? ठीक है, स्पाइरोगायरा भी आएगा। एक और आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल, स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे लिखा मैंने, ये पांचवा एग्जाम्पल लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले चीज़ तो क्या है जी, जो ये क्लोरेला होता है, क्लोरेला जो होता है ये एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, ठीक है, यानी ये यूनिसेलुलर होता है। कैसे होता है मेरे रसगुल्लो? यूनिसेलुलर होता है। इसका उपयोग, क्लोरेला का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री करते हैं। कौन करता है? अंतरिक्ष यात्री करते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो इसको प्रोटीन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? प्रोटीन के रूप में। जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो प्रोटीन के रूप में क्या करते हैं? ये जो है क्लोरेला जो होता है भैया, ठीक है, ये जो है क्लोरेला जो हरित शैवाल होता है, इसी का उपयोग करके क्या करते हैं? वो प्रोटीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते, मतलब लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो स्पाइरोगायरा होता है, क्या होता है मेरे रसगुल्लों? स्पाइरोगायरा ये तंतुमयी होता है। क्या होता है? तंतुमय होता है। स्पाइरोगायरा तंतुमय होता है। उसके बाद यूलोथ्रिक्स भी तुम्हारा क्या होता है? ये भी क्या होता है? तंतुमय होता है। क्या होता है? तंतुमय होता है, यानी कि फिलामेंटस होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वॉल्वॉक्स की। किसकी बात कर लेता हूँ? वॉल्वॉक्स की। तो वॉल्वॉक्स जो होते हैं ये कॉलोनी बना के रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, कॉलोनी में रहते हैं। एक एग्जाम्पल और अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं कोरा। क्या बोलते हैं? कोरा। एक एग्जाम्पल सा और होगा, यानी कि 6वां हो जाएगा आपका कोरा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोरा। ये तो 6 एग्जाम्पल्स हमने आपको एनसीईआरटी में से ही बता दिए हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो हरित शैवाल होता है मेरे रसगुल्लों, ये जो है ये पाया कहाँ जाता है? शुद्ध जल में और लवणीय जल में पाया जाता है। शुद्ध जल में और लवणीय जल में हरित शैवाल पाया जाता है। इसका ये वास स्थान होता है, ठीक है। तो हरित शैवाल में जो इसकी कोशिका भित्ति होती है हरित शैवाल की, वो सेलुलोज और पैक्टोज का बना होता है, ठीक है। पैक्टोज जो हिस्सा होता है ये बाहरी आवरण को बनाता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हरित शैवाल के, यानी कि हरित शैवाल जो होते हैं, इसकी जो कशाभिका होती है, जो फ्लैजिला होती है, वो 2 से 8 होती है। कितनी होती है? 2 से 8 के रूप में बनाते हैं, लेकिन समान होते हैं, एकदम समान टाइप के होंगे, ठीक है। अलग मतलब टेढ़ा होंगे भैया, समान होंगे एकदम, ठीक है। और शीर्षस्थ होते हैं। उसके बाद क्या है
कि हरित शैवाल जो होते हैं ये अपने भोजन को जो है संचित करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। तो स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें डिस्क के आकार का होता है, पाया जा सकता है, कप के आकार का हो सकता है, जालीदार हो सकता है और सर्पिलाकार भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इन्हीं इसके भीतर एक या एक से अधिक, ठीक है, पायरिनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पायरिनॉइड पाया जाता है। उसके बाद यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जनन होता है वो 3 प्रकार का जनन होता है। मैंने आपको क्या बताया, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन जो इनमें होता है वो खंडन द्वारा होता है, यानी कि फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन होता है वो चल बीजाणु द्वारा होता है, यानी कि जो स्पोर जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंगिक जनन जो होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, समयुग्मी, असमयुग्मी और अंडयुग्मी, तीनों प्रकार के जनन इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इसमें इसके एग्जाम्पल्स की। किसकी बात कर लेता हूं, इसके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो होगा वो क्लोरेला होगा, उसके बाद क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि क्लोरेला जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, सॉरी एक कोशिकीय शैवाल होता है, लेकिन एक कोशिकीय शैवाल होने की वजह से क्या है, ये इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इसके क्लोरेला का, इसका उपयोग करते हैं अंतरिक्ष में जब ये रहते हैं तो इसका ये उपयोग करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं, ताकि इनको जो है पूर्ण रूप से क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन के लेने के लिए क्या करते हैं, इस शैवाल को ये लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हरित जो शैवाल में इससे एग्जाम्पल लगा क्या बनेगा, तो क्लेमाइडोमोनास बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा तुम्हारा, ठीक है, वेलवॉक्स बनेगा। वेलवॉक्स जो होता है ये कॉलोनी के रूप में रहता है, यानी कि कॉलोनी बना करके रहता है, ठीक है। कॉलोनी मतलब घर टाइप बना करके रहता है, जैसे हम लोग है ना भैया घर बना के रखते हैं, वैसे वो लोग क्या बनाते हैं, कॉलोनी टाइप बना के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूलोथेरिक्स जो होता है ये तंतुमय होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्पाइरोगारा, ये भी तुम्हारे तंतुमय होते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं कोरा, ठीक है। इतने मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, भूरी शैवाल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भूरी शैवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भूरी शैवाल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, भूरी शैवाल की। तो इसमें देखिए मेरे रसगुल्लों, भूरी शैवाल में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फियोफाइसी। क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, फियोफाइसी को पढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही टॉपिक है पढ़ा रहा हूँ, पूरी की पूरी एनसीईआरटी में आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी ये क्या होंगे, एनसीईआरटी में मिलेंगे। और लाइक मैं आप लोगों से और कुछ तो थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, लाइक और शेयर ही केवल मांग रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं भूरी शैवाल। अगर मैं भूरी शैवाल की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, भूरी शैवाल की। तो भूरी शैवाल, जिसको हमने क्या बताया, इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, फियोफाइसी। क्या बोलते हैं, फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। अगर हम बात करूँ इसमें फियोफाइसी की, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीज़ तो इसकी जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्या चीज़, इसका आवाज़। सबसे पहले आवाज़ से ही लिखना होता है, फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। अब ध्यान से देखना है क्या चीज़ इसमें, फियोफाइसी में आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से भी देखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, जितने भी सवाल हैं सब इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि इसके आवाज़ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसके आवाज़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके आवाज़, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और क्या पढ़ना है, इसमें जो है संचित भोजन, संचित भोजन, ठीक है, क्या पढ़ने हैं, और संचित भोजन पढ़ने हैं। और पढ़ना है इनमें, ठीक है, कि इनमें जो है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, आवाज़ भी हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, संचित भोजन हो गया। फ्लैजिला की बात कर लेता हूँ, जिसको बोलते हैं कशाभिका। क्या बोलते हैं, कशाभिका,
ठीक है, और भी होगा जनन, क्या पढ़ लेते हैं, जनन, ठीक है। अब इतना चीज़ मैंने आपको बताया, उसके बाद भी और चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ये कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इनमें जो है क्या नाम है, अगर मैं बात कर लेता हूँ इनकी कोशिका भित्ति, तो मैंने बता दिया आपको, इसमें रंग कैसे होता है, ठीक है, रंग कैसे बदलता है, ठीक है, हाँ, इनमें क्लोरोफिल जो है क्या होते हैं, ठीक है, तो ध्यान ये सब भी देना है वो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, पहले इतना पढ़ लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आवास की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, आवास की। सबसे पहले चीज़ तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये इनका जो भूरी शैवाल होते हैं, भूरी शैवाल जो होते हैं, ये अधिकतर खारे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, खारे, ठीक है, यानी कि लवणीय, सीधा लिख लेता हूँ लवणीय, ठीक है, लवणीय जल में अधिकतर, ठीक है, लवणीय जल में अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में ये पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने इतना आपको बताया। और कम मात्रा में मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, प्योर वाटर में, यानी कि शुद्ध जल में, ठीक है, कम मात्रा में शुद्ध जल में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ रहेंगे, ठीक है, कोशिका भित्ति। अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल में क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर और शेर में भूरी शैवाल यानी कि फियोफाइसी की, अगर मैं इनकी बात कर लेता हूँ तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की और एल्जिन की बनी होती है। किसी बनी होती है, सेलुलोज और, ठीक है, एल्जिन की बनी होती है, सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है, किसकी, यानी कि भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल्यूलोज प्लस, ठीक है, एल्जिन की बनी होती है, ठीक है, किसकी, भूरी शैवाल की। अब अगर मैं भूरी शैवाल की और भी चीज़ें बताना चाहूँ, जैसे संचित भोजन हो गया, तो ये भोजन किस रूप में एकत्रित करते हैं, तो ये जो भोजन करते हैं मेरे भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चीज़ तो भोजन ये जो एकत्रित करते हैं अपने अंदर, जो संचित करते हैं, वो किस रूप में करते हैं, तो ठीक है, दो रूप होता है इनका, दो तरीके से ये भोजन अपने अंदर जो है समाहित करते हैं। एक होता है, ठीक है, लैमी, ठीक है, क्या होता है, लैमिनेरिन, क्या होता है, लैमिनेरिन, एक ये हो गया, प्लस लैमिनेरिन और, ठीक है, मैनिटॉल, ठीक है, इसके रूप में ये क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर जो है संचित कर लेते हैं। अब उसके बाद इनमें जो कसाबिका होता है, क्या होता है, इनमें जो कसाबिका होता है वो कितना होता है, तो कसाबिका की अगर मैं बात करूं तो 2 होता है। कितना होता है, 2 इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन कैसे, असमान होता है। कैसे होता है, असमान होता है, 2 कसाबिका पाया जाता है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, पार्श्वीय होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्वीय होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, पार्श्वीय होते हैं, ये मैंने बताया। इनमें जो जनन होता है मेरे शेर और शेरनियों, अगर मैं जनन की बात कर लेता हूँ तो इनमें भी जनन जो होता है वो 3 प्रकार के जनन पाए जाएंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के इसमें जनन पाए जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका कायिक जनन, क्या हो जाएगा, कायिक जनन, ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो आपका हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों, वो हो जाएगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कायिक जनन की, तो इनमें जो कायिक जनन होगा वो खंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा मेरे शेर और शेरनियों, खंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, खंडन द्वारा, जिसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, खंडन द्वारा कायिक जनन होगा। उसके बाद अलैंगिक जनन जो होगा, इनमें अलैंगिक बीजाणु भी होंगे। क्या होंगे, अलैंगिक बीजाणु भी होंगे, अलैंगिक बीजाणु होगा, ठीक है। तो जो अलैंगिक बीजाणु होगा वो कैसा होगा, तो चल बीजाणु होगा। कैसा होगा, चल बीजाणु होगा। अलैंगिक बीजाणु में क्या होगा, ये चल बीजाणु होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें फ्लैजिला जो होगा वो 2 होंगे। कितने होंगे,
दो होंगे। इसमें फ्लैजिला कितने होंगे? दो फ्लैजिला होगा, यानी कि दो कशाभिका होगा। अब इस कशाभिका की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें दो फ्लैजिला होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो होंगे किस प्रकार से होंगे? नाशपाती के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये नाशपाती के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? नाशपाती के आकार के, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती के आकार के ये होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नाशपाती से लिख लेता हूँ, ठीक है, नाशपाती के आकार के। उसके बाद ये लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हो गया। लैंगिक जनन में बात कर लेता हूँ। तो लैंगिक जनन में अगर मैं बात करूँ तो इनमें से लैंगिक जनन में जो होता है लैंगिक युग्मक इसमें होंगे, लेकिन ये भी कैसे होंगे? नाशपाती के आकार के होंगे। कैसे होंगे? इसमें लैंगिक युग्मक पाए जाएंगे, ठीक है, लैंगिक युग्मक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? तो नाशपाती की तरह होंगे। कैसे होंगे? नाशपाती की तरह होंगे, ठीक है, नाशपाती की तरह ये पाए जाएंगे। जिसमें क्या होगा? इसमें ध्यान रखिएगा दो फ्लैजिला यानी कि दो कशाभिका इसमें भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? दो कशाभिका पाया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इनमें दो कशाभिका के साथ साथ लैंगिक जनन जो होंगे इनमें तीनों के तीनों पाए जाएंगे, यानी कि समयुग्मी, ठीक है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, तीनों के तीनों इसमें जनन पाए जाएंगे। यानी कि कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला तुम्हारा हो जाएगा समयुग्मकी, समयुग्मी, दूसरा हो जाएगा असमयुग्मी, और तीसरा हो जाएगा, ठीक है, अंडयुग्मी। ये तीन प्रकार के जनन इसमें पाए जाएंगे, असमयुग्मी, ठीक, समयुग्मी, असमयुग्मी और अंडयुग्मी। अब ध्यान क्या देना है? इतना मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें और चीज़ें हैं कुछ जो सेलुलोज होते हैं ये, ठीक है, इनमें जो क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा कि इनमें जो होता है वो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफिल जो होता है ए भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी इसमें पाया जाता है। लेकिन इनमें जो भूरा रंग होता है, कौन सा रंग होता है? लेकिन भूरा रंग, ठीक है, इनका जो भूरा रंग होता है वो होता है फ्यूकोजैंथिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्यूकोजैंथिन की वजह से, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन की वजह से क्या होता है? इनमें भूरा रंग होता है। अब समझ में आ गया? कोशिका भित्ति मैंने बता दिया सेलुलोज की बने होते हैं। अब इसमें हम समझिएगा कि कोशिका भित्ति जो ये एल्जिन होता है, अगर मैं बात कर लेता हूँ एल्जिन, ठीक है, एल्जिन जो होता है ये एक जिलेटिन होता है। क्या है? एक जिलेटिन होता है। एक जिलेटिन पदार्थ होता है। ये जिलेटिन जो होता है ये कैसे होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है। जिलेटिन कैसे होते हैं? ये हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। जो क्या काम करते हैं? ये इसके जो है भूरे शैवाल को सूखने नहीं देते हैं। क्या करते हैं? इस शैवाल को, ठीक है, शैवाल को सूखने नहीं देते हैं, ठीक है, सूखने नहीं देते हैं। तो इतना चीज़ मैंने बताया। उसके बाद इसमें संचित भोजन मैंने आपको बता दिया। फ्लैजिला मैंने बताया कि असममित होते हैं, ठीक है, क्या नाम, इसमें दो पाए जाते हैं, पार्श्वीय होते हैं ये। और भी सुनिएगा कि ये जो होते हैं सरल होते हैं, शाखित होते हैं और तंतुमय होते हैं।
कैसे होते हैं? सरल, शाखित, तंतुमय। सरल, शाखित और तंतुमय दोनों होते हैं। सरल, शाखित और तंतुमय दोनों होते हैं। उसके बाद सुनिएगा, ये 100 मीटर तक होते हैं, 100 मीटर लंबा होते हैं। कितना? 100 मीटर लंबा होते हैं। ये 100 मीटर लंबा होने की वजह से क्या होते हैं, जब 100 मीटर लंबा होते हैं तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, किल्प कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किल्प से कह सकते हैं, किल्प कह लीजिए, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, लेमिनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो लेमिनेरिया वो किल्प होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया और जो किल्प होते हैं ये क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया और किल्प जो होते हैं ये 100 मीटर तक होते हैं। और भी सुनिएगा कि 100 मीटर तक ये होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये समुद्र में फैले होते हैं। 100 मीटर तक क्या होते हैं? ये समुद्र में फैले होते हैं। समुद्र में क्या होते हैं? फैले होते हैं। ठीक है, कहाँ तक? 100 मीटर समुद्र तक ये क्या होते हैं? 100 मीटर समुद्र तक ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से फैले होते हैं। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको और समझा देता हूँ कि इसमें जो काय होता है, यानी कि मुख्य काय जो होता है, जो थाइलस होता है, इनमें मुख्य काय भी होता है जिसको हम बोलते हैं थाइलस। ठीक है, इनमें जो थाइलस होता है जिसको बोलते हैं मुख्य काय। ठीक है, तो मुख्य काय की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो थाइलस की बात कर लूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? थाइलस की। तो इनमें जो थाइलस होते हैं मेरे रसगुल्लों, उसमें ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं। इनमें थाइलस जो है वो 3 रूप में होता है। कैसे? जो जड़ होता है, इनमें क्या होता है? जो जड़ होता है वो जड़ एक रूप में होता है। ठीक है, जड़ रूप में क्या होता है? होल्ड फास्ट के रूप में होता है। होल्ड फास्ट के रूप में होता है। इनमें जड़ किस रूप में होता है? होल्ड फास्ट के रूप में होता है जड़। उसके बाद तना किस रूप में होता है? तो अगर मैं तने की बात कर लेता हूं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, होल्ड फास्ट के रूप में तो ही होता है। उसके बाद कर लेता हूं तने की, तो तना किस रूप में होता है? तो तने की अगर मैं बात कर लेता हूं तो तना जो होता है आपको, ठीक है, स्टिप्स के रूप में होता है, यानी स्टिप के रूप में होता है। तना किसके रूप में होता है? स्टिप के रूप में। उसके बाद में बात कर लूँ मेरे रसगुल्लों, ठीक है, जो इनकी पत्ती होती है वो पत्ती किस रूप में होती है? तो इनकी पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी होती है। कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषी होती है। उसके साथ इनकी जो पत्ती जो होती है वो किस रूप में होती है? तो फ्रॉन्ड्स के रूप में। किस रूप में? फ्रॉन्ड्स के रूप में। ठीक है, पत्ती किस रूप में होती है? तो वो होती है फ्रॉन्ड्स के रूप में। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान क्या देना है इसमें कि इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स में कौन कौन आएंगे तो मैंने एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, उसके बाद जो हम फिर एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। ठीक है, इसलिए लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फिर से। जो भूरी शैवाल होती है, भूरी शैवाल का आवास क्या होता है? ये रहते कहाँ? तो लवणीय जल में ये अधिकतर पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? स्वच्छ जल में। और इसमें समझ लेते हैं कि इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का और, ठीक है, एलेजिन का बना होता है। एलेजिन जो होता है वो जिलेटिन का होता है। किसका होता है? जिलेटिन का एक पदार्थ होता है जिलेटिन, जो क्या काम कर देता है? ये जो भूरी शैवाल होती है उसको सूखने को बचाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जिलेटिन क्या होता है? तुम्हारा एक हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, यहाँ पे और बात करते हैं ये जो संचित भोजन है, ये मतलब अपने भोजन को इकट्ठा कैसे करते हैं? तो ठीक है, तो लेमिनेरिन के रूप में और मैलिटॉल के रूप में। ठीक है, मैनिटॉल के रूप में। उसके बाद इनमें कसाबिका कैसे होता है? कसाबिका जो में होता है 2 होता है, यानी कि फ्लैजिला कितने होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? असमान होते हैं और ये पार्श्वीय होते हैं। कैसे होते हैं? पार्श्वीय होता है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं और पार्श्वीय हो सकते हैं। इनमें जो जनन होता है वो 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं: कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन।
ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन जो इनमें होता है वो खंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है ये अलैंगिक जनन, इसमें जो है अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं, जो चल बीजाणु होते हैं, इनमें जो कसाबिका यानी कि 2 फ्लैजिला होते हैं जो नाशपाती के आकार के होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में बात कर लेता हूँ इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होते हैं। इसमें लैंगिक युग्मक पाए जाते हैं। लैंगिक युग्मक जो बनते हैं उसमें 2 कसाबिका पाए जाते हैं। ये इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जैसे समयुग्मी हो गया, असमयुग्मी हो गया और अंडयुग्मी हो गया। ठीक है, ये भी नाशपाती के आकार के इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। कैसे के आकार के? नाशपाती के आकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे होते हैं। भूरी शैवाल जो होते हैं सरल भी हो सकते हैं, साकित मतलब एकदम घना हो सकते हैं, तंतु में एकदम लचीला भी हो सकते हैं। उसके बाद ये कितने देर, ये 100 मीटर लंबे मतलब 100 मीटर दूरी तक फैले होते हैं, जिसका नाम क्या है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ऐसी जो है शैवाल है जो पूरा 100 मीटर तक क्या होता है? समुद्र में फैला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें जो जड़ होते हैं वो कैसे होता है? होल्ड फास्ट के रूप में इनकी जड़ जो है, इनमें जो जड़ें जो पाई जाती हैं वो होल्ड फास्ट के रूप में पाई जाती हैं, और जो तना पाया जाता है वो स्टिप्स के रूप में पाया जाता है, और जो पत्ती पाई जाती है वो किस में रूप में? ठीक है, फ्रॉन्डस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। तो इतना मैंने आपको बताया, इसको मैं रेफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या देखना है, इसके एग्जाम्पल्स को देखना है। क्या देखना है? इसके एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स कम से कम 5 हैं। ठीक है, 5 से कम नहीं है, क्योंकि भैया देखिए सब के सब NCERT लेवल से, किसके हैं? NCERT लेवल के हैं। सबसे पहली जो एग्जाम्पल्स वो आपके निकल के आती है, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? ठीक है, एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। तो इसमें जो उदाहरण होगा, सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स वो आपका आएगा, ठीक है, वो आएगा एक्टोकार्पस। कौन आएगा? एक्टोकार्पस, ये पहला हो गया। दूसरा आपका जो आएगा, पहला होगा एक्टोकार्पस, दूसरा होगा आपका, ठीक है, डिक्टायोड। ठीक है, क्या होगा? डिक्टायोटा, ये होगा। ठीक है, डिक्टायोटा। तीसरा जो आपका निकल करके आएगा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्यूकस। क्या बोलेंगे? फ्यूकस। और चौथा जो होगा वो आपका क्या निकल के आएगा? तो चौथे की अगर मैं बात कर लेता हूं, वो होता है, ठीक है, सारगासम। सरगासम। और पांचवा जो निकल करके आएगा वो होगा लैमिनेरिया। क्या होगा? लैमिनेरिया। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक्टोकार्पस जो होता है, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्टोकार्पस। ये एक्टोकार्पस जो होता है ये कैसा होता है? तो आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों? आगुणित होते हैं, यानी कि यन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद क्या है? डिक्टायोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टायोटा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो डिक्टायोटा ये भी तुम्हारे कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। उसके बाद क्या है? ये यन लिख रहा हूँ, यन है। उसके बाद क्या है? फ्यूकस जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूकस। फ्यूकस ये भी तुम्हारे क्या होता है? ये तुम्हारे द्विगुणित होते हैं, यानी कि द्विगुणित, जिसको बोलते हैं 2n। कैसे होते हैं? द्विगुणित। सारगासम जो सारगासम होता है, ये क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, ये भी सारगासम की अगर मैं बात कर लेता हूं, सारगासम जो होता है ये द्विगुणित, ये भी आगुणित होता है। कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं, लेकिन आगुणित के साथ साथ ध्यान रखिएगा, ये लवणीय भूरी शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं? लवणीय भूरी शैवाल होते हैं। लवणीय भूरी शैवाल हैं, प्लस ये खाने के लायक है, मतलब इन्हें हम क्या कर सकते हैं? खाने
योग्य हैं, ठीक है, इन्हें हम खा सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेमिनेरिया। लेमिनेरियर की अगर हम बात करें यहाँ पे, लेमिनेरिया, तो लेमिनेरिया जो होता है ये भी तुम्हारा क्या है, आगुड़ित तो होता है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या है, खाने के, ये भी तुम्हारा क्या है, लाल भूरे, ठीक है, लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या है, खाने के लायक होता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इससे हमें I2 मिलता है, यानी कि आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे रसगुल्लों, आयोडीन प्राप्त होता है। किसमें, किससे, ठीक है, लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। तो मैंने इतना चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। ये रहा तुम्हारे किसके बारे में, भूरी शैवाल के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, भूरी शैवाल के बाद पढ़ेंगे जो होगा आपका लाल शैवाल। क्या होगा, लाल शैवाल। लाल शैवाल में ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं होता, ठीक है, लाल शैवाल में बहुत छोटा सा है, तो सिंपल तरीका है लाल शैवाल पढ़ने के लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लाल शैवाल को भी निपटा लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं, लाल शैवाल। चलिए देखते हैं लाल शैवाल। क्या देखेंगे, लाल शैवाल, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे लाल शैवाल, ठीक है, लाल शैवाल। अब ध्यान दीजिएगा, लाल शैवाल यानी कि जिसको बोलते हैं रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। लाल शैवाल को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी, ठीक है। लाल शैवाल या फिर क्या बोलते हैं इसको, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, फाइसी होता है, ठीक है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। अब ध्यान क्या देना है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देना, ध्यान रखिएगा। रोडोफाइसी की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लाल शैवाल की, तो इसमें भी कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। ये सबसे पहले चीज़ तो कहाँ पे रहते हैं, इनका आवास क्या है, क्या होता है, इनका आवास क्या है। तो आवास क्या होता है, ये खारे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मेरे रसगुल्लों, लवणीय जल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि लवणीय जल के साथ साथ इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल भी होता है। जो क्लोरोफिल होता है मेरे रसगुल्लों के, क्या होता है, क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा, इसमें डी क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है, ए और डी क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अच्छा, इसमें लाल रंग कैसे होता है, किस कारण लाल रंग होता है, तो फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, तो आर फाइको, ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन के कारण, ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन के कारण, यानी आर हो गया, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन के कारण, ठीक है। तो आर फाइको एरिथ्रिन के कारण क्या होता है, शैवाल जो होता है, यानी कि लाल शैवाल जो होता है, अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये जो होते हैं लाल शैवाल, ठीक है, वो क्या होते हैं, लाल रंग के दिखाई देते हैं। किस कारण से, आर फाइको एरिथ्रिन की वजह से ऐसे होते हैं। अगर ये ना पाए जाएं तो ये लाल नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ, इनमें जो भोजन होता है मेरे रसगुल्लों, ध्यान दीजिएगा, इनमें जो भोजन संचित होता है, क्या होता है, भोजन संचित या फिर संचित भोजन। तो इनमें जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में, यानी कि कौन से स्टार्च के रूप में, ठीक है, तो फ्लोरियन, ठीक है, फ्लो क्या होता है, फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में,
फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो है इनमें पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में क्या होता है, भोजन इनमें एकत्रित होता है। किसमें? भोजन। अब इनकी कोशिका भित्ति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोशिका भित्ति की। तो इनमें जो कोशिका भित्ति होता है मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति वो क्या होते हैं? तो इनमें जो सेल वॉल होते हैं वो ठीक है सेलुलोज के भी होते हैं। किसके होते हैं? सेलुलोज के भी होते हैं। और ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा पॉलीसल्फेट एस्टर के भी होते हैं। सेल्यूलोज प्लस पॉली, ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर, यानी कि इसमें सेलुलोज भी होगा। क्या होगा? ठीक है, क्या होगा इसमें? सेलुलोज भी होगा। और हमने क्या कहा इसमें? पॉलीसल्फेट एस्टर्स इस रूप में क्या होंगे? इनके जो कोशिका भित्ति बने होते हैं वो सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर के बने होते हैं। सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर के बने होते हैं इनकी कोशिका भित्ति। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, ये जो है क्या नाम है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनमें क्या चीज़ होती है, ये अधिकतर गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम बात करें, ये समुद्र की सतह पर, ठीक है, और समुद्र की, ठीक है, गहराई में, समुद्र की सतह पर और समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में वहाँ तक जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता। अब उसके बाद क्या है, इसी वजह से क्या होता है, लाल शैवाल के कारण, ठीक है, लाल सागर लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो आपका है, इनमें अगर हम बात कर लेते हैं, इनमें थाइलस जो होता है, किसकी बात कर लें? थाइलस की। तो इनमें जो थाइलस होता है, अगर हम बात करें किसकी? थाइलस की। ठीक है मेरे रसगुल्लों, थाइलस मतलब क्या होता है? मुख्य काय। यानी इनमें जो काय होता है, यानी कि जो थाइलस होता है वो कैसे होता है? इनमें जो थाइलस होता है वो, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें जो थाइलस होता है, यानी कि जो थाइलस यानी कि इनमें जो काय होता है वो कैसे होता है? इनका जो शरीर होता है वो कैसे होते हैं? ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद समझिएगा, इनमें जो जनन होता है, अगर हम बात करें किसकी? जनन की। ठीक है, तो इनमें जो जनन होता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे रसगुल्लों, इनमें जनन अलैंगिक भी होता है। कौन सा होगा? अलैंगिक भी होगा। लेकिन इसमें जो अलैंगिक होगा, उसमें जो है अलैंगिक वाले में, इसमें जो बीजाणु होंगे वो कैसे होंगे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अचल होंगे। कैसे होंगे? अचल बीजाणु होंगे। ठीक है, जब इसमें अचल बीजाणु होंगे तो जायज से बात इसमें क्या होगा? फ्लैजिला नहीं होगा, यानी कि इनमें कशाभिका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी एक जनन होता है जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, लैंगिक जनन, किसी बात कर लेता हूं, लैंगिक जनन, तो इसमें लैंगिक युग्मक भी होगा। क्या होगा? लैंगिक युग्मक इसमें पाया जाएगा। जब इसमें लैंगिक युग्मक होगा, क्या होगा? लैंगिक युग्मक। इसके लैंगिक युग्मक में क्या होंगे? ये कैसे होंगे? तो ये अगतिशील होते हैं। अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, मतलब इन्हें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ये चल नहीं सकते। उसके बाद क्या होगा? इनमें जो लैंगिक जनन होगा वो किस प्रकार का होगा? तो लैंगिक जनन तो होगा, लेकिन इनमें अंडयुग्मी होगा। कौन सा होगा? अंडयुग्मी। ठीक है, इसमें जो लैंगिक जनन होगा वो अंडयुग्मी प्रकार का होगा, यानी कि दूसरा वाला प्रकार आएगा इसमें। ठीक है, तो अंडयुग्मी प्रकार का इसमें लैंगिक जनन होता है। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ, इसमें जो निषेचन होता है,
अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें निषेचन की, किसकी बात कर लेता हूँ, निषेचन की, तो इसमें जो निषेचन होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो निषेचन और निषेचन के बाद जो है इसमें जटिल परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, जब ये निषेचित हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, इनमें जो है परिवर्तन होने लगता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ठीक है, एकदम जटिल मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं ये, एकदम जटिल मात्रा में इनमें परिवर्तन आने लगता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो निषेचन के बाद यहाँ पे लिख लेना कि निषेचन के बाद जटिल परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, इनमें निषेचन के बाद जटिल परिवर्तन होने लगता है। किसके बाद, निषेचन के बाद इसमें जटिल परिवर्तन आने लगता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो कायिक जनन होता है उसमें भी क्या होता है, खंडन द्वारा होता है। ठीक है, इसमें एक जनन और था, यानी कि कायिक जनन। कौन सा था, तीसरा वाला, इसको हम बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कायिक जनन होगा मेरे रसगुल्लों, वो खंडन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, तो खंडन द्वारा होगा। ठीक है, खंडन द्वारा कायिक जनन होगा। किसके द्वारा होगा, खंडन द्वारा इसमें कायिक जनन होगा। किसके द्वारा होगा, खंडन द्वारा होगा। तो इतना मैंने आपको बताया। इसके एग्जाम्पल्स को मैं देख लेता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स आएगा वो आएगा तुम्हारा पॉली, ठीक है, साइफोनिया। क्या आएगा, पॉली साइफोनिया। और उसके बाद क्या होता है, पोरफायरा। क्या होता है, पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा, इसको क्या बोलते हैं, पोरफायरा। पोरफायरा ये एक ऐसा शैवाल है, एक ऐसा लाल शैवाल है जो लवणीय जल में होता है, लेकिन ये क्या होता है, खाने के योग्य होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, खाने योग्य मतलब हम पोरफायरा को हम खा सकते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं, किसी की बात कर लेता हूं, दूसरे की, दूसरा होता है तुम्हारा पॉली। ठीक है, पॉली साइफोनिया। पॉली जो साइफोनिया होता है, ये क्या होता है, पॉली साइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, एक शैवाल होता है। उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है, कौन सा है, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे वाले एग्जाम्पल्स में क्या आता है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिलेडिया। क्या होता है, जिलेडिया, जिलेडियम प्लस, जिलेडियम और, ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो जिलेडियम और अगर ग्रेसिलेरिया की बात करूं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, जिलेडियम, ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एक ऐसे शैवाल होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में काम करते हैं। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो है अगार, अगार के रूप, अगार, अगार इनसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अगार, अगार इनसे प्राप्त होता है। अगार अगार प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी काम करते हैं, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी काम करते हैं। और जो आइसक्रीम बनती है मेरे नल्लो, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम जो बनती है उसमें ध्यान दीजिएगा कि आइसक्रीम को क्या करते हैं ये, ठीक है, गाढ़ा करते हैं। किसको करते हैं, आइसक्रीम को, ठीक है, गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, किसको गाढ़ा कर देते हैं, आइसक्रीम को ये गाढ़ा कर देता है। इतना हो गया। उसके बाद एक और है, चौथा वाला। चौथा आपका क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रस। ठीक है, ये भी क्या करता है,
ठीक है। कोल्ड जो क्या काम करता है, आइसक्रीम को क्या कर देता है, ये गाढ़ा कर देता है। अब सुनिएगा, एक नोट पॉइंट है, लास्ट में लिखिएगा कि जो सभी शैवाल होते हैं वो 50% से अधिक प्रकाश संश्लेषण समुद्र के अंदर करते हैं, ठीक है। जितने भी शैवाल हैं सब समुद्र के अंदर 50% तक क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए। जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुश्किल नहीं तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो जय हिंद, जय भारत।